अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ऑफिस की एक्टिविटीज़ है, शूट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे जाना पड़ता है अपने दोस्त को पिक करने के लिए, कि वो मेरा दोस्त भी है और मेरा वीडियोग्राफर भी है, फोटोग्राफर भी है। उसे ये चीज़ें शूट करने का बड़ा शौक है, इस वजह से मेरे साथ जाता रहता है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ उनको पिक करने के लिए और फिर जाते हैं साइट एक्टिविटीज़ के ऊपर और आप लोगों को बताते हैं कि हम किस तरह शूट करते हैं। एक वीडियो के ऊपर या एक क्लिप्स के ऊपर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए देखिए हमारे साथ इस वीडियो में। जिस बंदे का इंतजार था ना, वो फाइनली पहुंच गए मेरे पास। ये मेरा मुर्शद, ये मेरे साथ ही होता है जब भी हम शूट पे जाते हैं ना। और इसकी अगर वैसे फेस देखी जाए ना तो ये फोटोग्राफर टाइप का ही है, मतलब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भाई मैं बातें कर सकता हूँ, बातें कर सकता है ये। लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा वो है, क्या कहते हैं कि मेहनत थोड़ा कम करता है, सोचता है बंदा। थोड़ा सा हमें इसको धक्का लगाना पड़ेगा ताकि ये जो सुस्ती है ना ये खत्म हो जाए। फूल पकड़े, अब थोड़ा सा इनको धक्का लगाना पड़ेगा ताकि इनकी सुस्ती जो है ना ये खत्म हो जाए। और ये जब मेरे साथ जाते हैं ना तो ये बड़ी अच्छी फोटोग्राफी भी करता है माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी वीडियोग्राफी भी करता है। तो सब ना समझिएगा। अभी जाना है दोस्त की तरफ। दोस्त ने नया ऑफिस भी ओपन की है, मुबारकबाद देने जा रहे हैं, वो भी इसी व्लॉग में शामिल करेंगे। चलिए मेरे साथ देखें इस वीडियो। तो सबसे पहले वो जाना हम जाते हैं लेयर पे और सामने से हम लेते हैं एक आंटी भी यही सोच रही है कि काफ़ी बड़े वो आए हैं, व्लॉगर आए हैं। साथ में टाइम दिया था विजिट का, तो हमने कहा कि हमको जो है ना सबको बना लें। बड़ी खुशी होती है जब इस तरह के भाई जो है ऊपर लेवल पे आते हैं, तो बहुत शुक्रिया। तो फाइनली हम आ गए थे अपने दोस्त के पास मिलने के लिए, तो वहाँ से मिल रहे हैं, मुलाकात होगी। अब जाते हैं फैसल टाउन से स्कूल की तरफ और वहाँ पे विजिट करते हैं, स्कूल देखते हैं। आइए देखिए हमारे साथ, आपको भी दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद कासिम डेवलपर के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से मुखातिब हूँ। बड़ा टाइम हुआ था आईफोन 13 सेक्टर के हवाले से कोई लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को ना कोई लेटेस्ट वीडियो बनाई थी। उसका रीज़न ये था कि हम बाकी सोसाइटीज़ में इतने मसरूफ़ हो गए थे कि हमें टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का।
तो उन सब के लिए आप लोगों से मुआज़रत करते हैं। जनाब इस वक्त मौजूद हूँ I-15 सेक्टर और I-14 के सेंटर में। जो मेरे बैक साइड पे नज़र आ रहा है वो सेक्टर I-14 कहलाया जाता है, और जो मैं जिस मुकाम के ऊपर मौजूद हूँ उसे I-15 सेक्टर कहलाया जाता है। अगर मैं राइट साइड की बात करूं कि मेरा जो राइट साइड का एरिया बनता है वो आपका बनता है I-53 का एरिया। यहाँ पर आप लोगों को दूर के उसमें घर भी नज़र आ रहे हैं कि घर वगैरह भी बन चुके हैं। और अगर मैं बात करूं मेरे अब अगेन राइट साइड का, तो ये वाला एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये I-54 का सेक्टर कहलाया जाता है। यहाँ पर आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है या यहाँ पर आप जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए माइंड बनाते हैं, सबसे पहले तो आपने सेक्टर का विजिट करना है ताकि आपको प्रॉपरली सेक्टर के हवाले से आइडिया हो जाए कि सेक्टर में क्या चीज़ बन चुकी है, क्या चीज़ नहीं बनी और अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है। अभी जाएंगे पूरे सेक्टर का एक विजिट करेंगे, कोशिश करेंगे कि 3 का भी विजिट कर लें, 2 का भी विजिट कर लें, 1 का भी विजिट कर लें, लेकिन चूंकि टाइम कम होता है उस टाइम में ये चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए भी। तो कोशिश करते हैं जितना मैनेज हो जाता है उसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सेक्टर I-15 से शुरुआत करते हैं और फिर जाके 2 और 1 में आप लोगों को डिटेल से आगाह कर देते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं इस वीडियो। मैं इस टाइम मौजूद हूँ मेन जो डबल रोड है I-15 का, उसके ऊपर मौजूद हूँ। मेरे राइट साइड पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये इनका कोई टेम्परेरी ऑफिस है जो डेवलपमेंट काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई रोड शोड बनता है या कोई चीज़ें बनती हैं तो इनका ये टेम्परेरी ऑफिस है। और सामने भाई का भी जो है ना आप घर देख सकते हैं कि बड़ी मेहनत की है उसने, और उसके साथ भी आपको घर देखने को मिल रहा है कि साथ भी जो है ना एक घर बना हुआ है। अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ ना आपको, तो ये आपको जो नज़र आ रहा है ये कैद-ए-आज़म हॉस्पिटल, ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है साथ में कैद-ए-आज़म हॉस्पिटल में, साथ में जो आपका गोड़ा मोड़ है वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ से विद इन 2 से 3 मिनट में आप कैद-ए-आज़म हॉस्पिटल में भी पहुँच सकते हैं, और यहाँ से 2 से 3 मिनट में आप गोड़ा मोड़ पहुँच सकते हैं। इस्लामाबाद चौक G13 आप इजीली पहुँच सकते हैं। अगर आपने कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है, आउट ऑफ सिटी ट्रेवल करना है, लाइक मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों ने लाहौर की तरफ ट्रेवल करना है या फिर आपने पेशावर वाली साइड का ट्रेवल करना है, तो यहाँ से आप विद इन 10 से 15 मिनट में आप रिंग रोड पहुँच सकते हैं। रिंग रोड आपका डायरेक्ट एक्सेस दे देता है M1 के ऊपर, जो कि आपका पेशावर और इस्लामाबाद मोटरवे है, और साथ में आपको डायरेक्ट एक्सेस दे देता है M2 के ऊपर भी, जो कि आपका इस्लामाबाद से लाहौर तक मोटरवे बनी हुई है। तो ये एक बड़ा प्रीमियम लोकेशन इस वजह से कहलाया जाता है कि ये CDA सेक्टर का यहाँ पर आबादी के बीच में, एक तो आबादी यहाँ पर I-14 में मूव हो चुकी है, यहाँ पे लोग रिहाइश पजीर है, और I-15 में भी जो है ना आप लोग देख लिया वीडियो में कि यहाँ पे भी जो है ना काफ़ी घर बनाना शुरू हो चुके हैं, घर लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा इजी सीन है। लेकिन CDA का थोड़ा सा आपको पता है कि CDA के काम जो है ना, बल्कि पूरे गवर्नमेंट के काम जो है ना होते हैं वो डीले होते हैं। तो आप लोगों ने खुद अपना हाथ पाँव मारना होता है, थोड़ा सा आपने खुद एफर्ट करनी होती है। और ये मेन रोड के ऊपर आप लोगों को बिजली के भी तारें नज़र आ रही हैं कि ये लोगों ने खुद एफर्ट की है, जिसमें बजाते खुद मैं भी शामिल था और बाकी लोग भी शामिल थे जिन्होंने इस सेक्टर के लिए बड़ी मेहनत की है। हर मीटिंग में गई हैं, मोहम्मद अली रंधावा के साथ मीटिंग में गए हैं, और भी जो इनके बड़े सेक्टर के जो ओनर है, जो इस सोसाइटी में काम करने वाले लोग हैं सेक्टर में, तो उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की है। उनकी बड़ी है, जिसका नाम मैं लूँगा, तोफेल साहब हो गए हैं, आमिर साहब हो गए हैं, और भी जो इसका नाम मैं नहीं ले सका तो उनको लिए माजरत करते हैं, जिसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो काफ़ी कमेटी के मेम्बरान हैं जो हमारे साथ शाना बशाना खड़े होते हैं, उन सब का दिल की अता गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ में जमील साहब जो कि हमारे बड़े एक्टिव मेंबर हैं, उनका भी शुक्रिया अदा कर लेते हैं। इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी, जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी जहाँ पे ये चीज़ें बन रही होगी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद कासिम HS डेवलपर के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से मुखातिब हूँ। शुक्रिया उन तमाम बाप का जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते रहते हैं, और उन तमाम बाप का बेहद शुक्रगुजार हैं जो हमारे साथ इस फैमिली में नए जुड़ने वाले लोग हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से तो हमने काफ़ी सारी डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन आज एक ऐसी वीडियो के ऊपर आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूँ। इस वक्त मैं जिस मुकाम के ऊपर मौजूद हूँ इसे कहता है ठलिया इंटरचेंज। मेरे बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये ठलिया इंटरचेंज है, जो कि एग्जिट करता है ठलिया के मुकाम के ऊपर, और ये सीधा आपका जाता है, यही रोड आपका विद इन 2 से 3 मिनट के फासले पर आप पहुँच सकते हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। और यही रोड आपका आगे नेक्स्ट कनेक्ट होता है M1 के साथ, जो कि आपका पेशावर टू इस्लामाबाद मोटरवे है, वहाँ पर आपका कनेक्टेड हो जाता है। और साथ में आपका ये लेफ़्ट साइड पे देखें
तो ये लेफ़्ट साइड पे वही रिंग रोड है जिसका जिक्र हम आप लोगों के साथ कर रहे थे। काफ़ी टाइम, काफ़ी डेवलपमेंट, काफ़ी वीडियोज़ हमने इसके ऊपर बनाई थी, लेकिन आप लोग यकीन नहीं कर रहे थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये एंट्रेंस भी खोल दी गई है, जो कि साइट विज़िट के लिए लोग जाते हैं या रिंग रोड के लिए जो मटीरियल जाता है वो शॉर्टकट यहाँ से जाता है, या कोई छोटी मोटी मशीनरी होती है जो रोड से गुजरना होता है। और मैं बेसिकली आप लोगों को जो प्रोजेक्ट दिखाने जा रहा हूँ वो प्रोजेक्ट है फैसल टाउन फेज़ 2, जो कि आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं। मेरे राइट साइड पे आपको रिंग रोड है और मेरे बैक साइड पे आपको जो है ना फैसल टाउन फेज़ 2 की लैंड नज़र आ रही है। और मेरे लेफ़्ट साइड पे जो रोड निकलता है वो जाता है आपका इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। तो आइए रिंग रोड के ऊपर एक छोटा सा विज़िट करते हैं और फैसल टाउन फेज़ 2 की लैंड को देखते हैं। और फैसल टाउन फेज़ 2 में जो सबसे प्रीमियम ब्लॉक है एक्स ब्लॉक, उसका विज़िट करते हैं और आप लोगों को उसकी ज़मीन दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुई है या हो रही है, क्या अपडेट है। तो चलिए आइए मेरे साथ देखें इस वीडियो में। ये जो आपको राइट साइड के ऊपर अगर आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं कि यहाँ पर आपको जो वो डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है वो आपका बेसिकली जो आपका फैसल टाउन फेज़ 2 का जो मॉडल ब्लॉक बन रहे हैं ओ, पी, क्यू और एंड आर ब्लॉक जो है। अभी पी ब्लॉक की अभी बुकिंग जो है ना वो शुरू हो चुकी है, पहले बुकिंग शुरू नहीं थी, अभी शुरू हुई है। और क्यों एंड आर ब्लॉक की आप लोगों ने काफ़ी इन्वेंट्री भी देखी हुई कि सोल्ड आउट हो चुकी है, लिमिटेड इन्वेंट्री रह चुकी है। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं वो एक्स ब्लॉक आ रहे हैं, जो कि मोस्ट प्रीमियम ब्लॉक कहलाया जाता है। और अगर एंट्रेंस की मैं बात करूं तो यहाँ से आप टलिया इंटरचेंज से जैसे ही आप आते हैं तो ये आपका जो लैंड नज़र आ रहा है आपको, ये टोटली फैसल टाउन फेज़ 2 की लैंड है। और यहाँ से आपका मेन बुलीवार्ड गुजरेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा फ्रंट के ऊपर देखेंगे ना तो फ्रंट के ऊपर जहाँ पे आपको मटेरियल नज़र आ रहा है यहाँ से आपकी एंट्रेंस होगी। जो सामने आपको वो नज़र आ रहे हैं जो ये जो फैसल टाउन फेज़ 2 की जो बाउंड्री है ये नज़र आ रही है। तो यहाँ से आपका मेन एंट्रेंस गुजरेगा, यहाँ से आपकी मेन एंट्रेंस होगी। एक एंट्रेंस ये ठलिया इंटरचेंज से होगी और एक एंट्रेंस जो है ना वो आपकी होगी चक्री इंटरचेंज से, और एक एंट्रेंस जो है ना वो आपकी अडियाला इंटरचेंज से होगी। तो ये 3 एंट्रेंस आपको जो बड़े एंट्रेंस है वो आपको देखने को मिलेंगे और वहाँ से आप जो है ना एक्सेस कर सकेंगे। अभी ये आप लोगों के सामने हैं जो रिंग रोड की डेवलपमेंट है वो आप लोगों के सामने एक स्पीड से हो रही है। सुनने में आ रहा है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मई में ऑपरेशनल हो जाएगा। काफ़ी ताख़ीर का शिकार हो चुका है, उसके ऊपर हम आप लोगों से माजरत भी करते हैं क्योंकि काफ़ी वीडियोस में हम आप लोगों को वो समझ लें कि बता चुके हैं कि दिसंबर में हो जाएगा ऑपरेशनल, फिर जनवरी में हो जाएगा, फिर फरवरी में, मार्च में, आखिर में मार्च में भी जो है ना नहीं ऑपरेशनल हो सका। तो अभी इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि मई में ऑपरेशनल हो जाएंगे क्योंकि जिस स्पीड से काम हो रहा है ना वो आप लोगों के सामने है। अभी एक ब्लॉक की तरफ चलते हैं, वहाँ की डेवलपमेंट और वहाँ की सिचुएशन आप लोगों को शेयर करते हैं। If you are homeless, just buy a plot, go be फैसल टाउन फेज़ 2 के सेक्टर X में। मैं इस टाइम मौजूद हूँ सेक्टर X की लोकेशन के ऊपर और जो आपको रोड नज़र आ रहा है वो रिंग रोड है। अगर मेरे पीछे देखा जाए तो जस्ट विद इन 1 मिनट के ड्राइव के ऊपर आपको मिलता है चक्री इंटरचेंज, जहाँ से आप एग्जिट करेंगे और लेफ़्ट साइड पे आपको मिलेगा एक्स ब्लॉक जो कि फैसल टाउन फेज़ 2 का प्रीमियम ब्लॉक कहलाया जाता है। और अगर राइट साइड पे बात करेंगे तो राइट साइड पे विद इन 2 मिनट में आपको मिलता है ठलिया इंटरचेंज, जहां से आप एंटर होंगे रिंग रोड के ऊपर और आप जाते हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। दोनों रास्ते आपके लिए एक्सेसिबल है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ सेक्टर X की लोकेशन के ऊपर। अगर मेरे राइट साइड के ऊपर देखा जाए तो सेक्टर X की लोकेशन बनती है जहां पर आपका क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है और जहां पर आपका शादी हॉल मार्की बनने जा रहा है। वो सारा आपका बनेगा फैसल टाउन फेज़ 2 के सेक्टर X में, जहां पर आपकी मज़ीद जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होगी वो भी सारी यहां पर होगी। और अगर मैं थोड़ा सा आपको आबादी के लिहाज से बात करूं तो आबादी के लिहाज से अगर देखे जाए तो मेरे राइट साइड के ऊपर जो कि रिंग रोड आप पार करते हैं सारी टोटली आबादी यहाँ पर मौजूद है। पहले से ही यहाँ पर आबादी है, लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है कि यहाँ पर लोग नहीं रह रहे हैं, यहाँ पर हमें अकेले रहना पड़ेगा, इस तरह की कोई भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि जहाँ पे आपको
इतनी सारी फैसिलिटीज़, इतनी सारी आबादी मिलती हैं, वहाँ पर आपको इतने रेट्स के ऊपर आपको प्लॉट नहीं मिलते। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल hsdeveloper.com पर विज़िट कर सकते हैं या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.hsdeveloper.com पर विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू। आज की मिट्टी कल का सोना। मैं इस टाइम मौजूद हूँ फैसल टाउन फेज़ 2 में, जहाँ पर आप लोगों को मेरे बैक साइड के ऊपर डेवलपमेंट होता हुआ नज़र आ रहे हैं। बात करेंगे क्यों और आर ब्लॉक के हवाले से, ओवरऑल मॉडल ब्लॉक के हवाले से तो हमने काफ़ी डिटेल से बात की है। थोड़ी सी बात करेंगे सेक्टर एक्स के हवाले से। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि रियल एस्टेट से मुताल्लिक जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है वो बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। शुक्रिया उन तमाम बाप का जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोज़ को लाइक करते रहते हैं और हमारे साथ नए जुड़ने वालों को भी खुशामदीद कहते हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ फैसल टाउन फेज़ 2 के क्यों ब्लॉक के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको मेरे बैक साइड के ऊपर नज़र आ रहा है कि मशीनरी काफ़ी एक जो ह्यूज मशीनरी है वो लगी हुई है, काम कर रही है। और मेरे बैक साइड पे आपको एक पुल नज़र आ रहा होगा जो डिवाइड करता है क्यों और आर ब्लॉक को। अगर इसके बैक साइड पे देखे जाएँ तो इसके बैक साइड पे क्यों ब्लॉक है और लेफ़्ट साइड पे देखा जाए तो लेफ़्ट साइड पे आर ब्लॉक है। पॉज करें। अगर मेरे लेफ़्ट साइड पे देखी जाए तो यहाँ पर जो ब्लॉक आपको नज़र आ रहे हैं वो आर ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, जो कि मेन CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के साथ लोकेट करता है। और अगर मेरे बैक साइड के ऊपर राइट साइड के ऊपर आप देखा जाए जहाँ पर आपको मशीनरी खड़ी हुई नज़र आ रही है, चूँकि अभी टाइम इस तरह हो गया है, काम बंद हो गया है, छुट्टी हो गई है, दिन रात काम, रात को काम नहीं कर सकते। इस तरह जो डेवलपमेंट का काम होता है वो दिन के टाइम पे होता है, इस वजह से मशीनरी खड़ी हुई है, काम अभी नहीं कर रही है। पॉज करें। जो कि मशीनरी इस टाइम खड़ी हुई है, आपको काम करती हुई, कुछ मशीनरी लगी हुई है काम कर रही हैं और कुछ मशीनरी जो है ना वो छुट्टी कर ली हैं, क्योंकि काम जो है ना वो अब नेक्स्ट डे के ऊपर होगा। क्यों ब्लॉक के ऊपर हमारी तकरीबन आलमोस्ट 80% जो है ना वो इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो चुका है। यहाँ पर आपको जो प्लॉट नज़र आ रहे होंगे वो जो बरसाती नाला है उसके करीब करीब आपको प्लॉट्स नज़र आ रहे होंगे जो अवेलेबल इन्वेंट्री होगी। अगर आप कोई अच्छी लोकेशन के ऊपर अच्छा प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो वो आप हमारे साथ सेक्टर आर में परचेज़ कर सकते हैं, या फिर द मोस्ट प्रीमियम ब्लॉक सेक्टर एक्स में आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेक्टर एक्स के बारे में हमने डिटेल से वीडियो बनाई है, उसके ऊपर आपका टाइम नहीं लेते, वो आप यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हैं। अभी जो इस टाइम हम मौजूद हैं क्यों ब्लॉक के ऊपर मौजूद हैं, जो कि आपको मेरे बैक साइड के ऊपर नज़र आ रहे हैं। मशीनरी भी लगी हुई है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। और अगर ओवरऑल मैं थोड़ा सा मॉडल ब्लॉक के ऊपर बात करूं या मेन बुलीवार्ड के ऊपर बात करूं थोड़ा सा, तो ये आपका जो सामने बोर्ड नज़र आ रहा है ये मेन बुलीवार्ड का ब्लॉक है, जो कि 350 फीट का मेन बुलीवार्ड जिसने गुजरना है और आगे इन्होंने टच करना है ठलिया इंटरचेंज के मुकाम के ऊपर, जहाँ से आप एंटर होंगे और मेन बुलीवार्ड के साथ आए होंगे। मैप के ऊपर भी आपको थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि जिस तरह ये डिज़ाइन हुआ है। तो अभी लिमिटेड टाइम के लिए इन्वेंट्री है और लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफ़र अवेलेबल है कि अगर आप 27,90,000 रुपये में आप अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो 10 अप्रैल से पहले आप ये बुकिंग कर लें। अगर 10 अप्रैल के बाद करते हैं तो यही प्लॉट एक 12 लाख का मेगा डिस्काउंट जो भी आपको मिलने जा रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आप नए रेट्स के ऊपर 39,95,000 रुपये में अपनी प्लॉट की बुकिंग कर सकेंगे। तो अभी जो 12 लाख का डिस्काउंट आप हासिल करना चाह रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। HS डेवलपर की टीम 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल है। दुनिया में या फिर ओवरऑल पाकिस्तान में कोई भी ऐसी रियल इस्टेट कंपनी नहीं है जो आपको 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। वाहिद एक HS डेवलपर है जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर है, दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, आप जस्ट एक व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ अपनी बुकिंग को कंफर्म कर सकते हैं। पेमेंट के हवाले से अगर थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता चलूँ, आप HS डेवलपर के ऑफिशियल बैंक अकाउंट में भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको थोड़ा सा थ्रेट महसूस हो रहा है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप फैसल टाउन ग्रुप के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट लगवाएं और वहां से हमारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करें, मौके के ऊपर नक्शे के ऊपर अपना प्लॉट पसंद करें और कल जब आप पाकिस्तान विज़िट करेंगे तो HS डेवलपर आपको मौके के ऊपर अपने प्लॉट के ऊपर लेके जाएंगे और आपको विज़िट करवाएंगे। ये हमारा आप लोगों के साथ वादा है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जैसे ही चौधरी अब्दुल मजीद साहब पोजीशन अनाउंस करेंगे तो हम आप लोगों के लिए पोजीशन के लिए भी अप्लाई करेंगे और आप लोगों को पोजीशन हैंड ओवर करें। तब तक के लिए मुझे दे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। तो फाइनली आज का काफ़ी बिजी डे था, वैसे में बहुत थका दिया है।
कासिम भाई पे कोई प्लेटी डालेगी, कासिम भाई को चीजें तो लेके जाएंगे, कोई KFC, कोई तो सब करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। यार बहुत गाया कासिम भाई। यार यकीनन बहुत बिजी दे रहा है आज, बहुत मेहनत की है, बहुत किसी एक प्रोजेक्ट में जाओ, किसी दूसरे में जाओ, हालत खराब हो गई। हालत बहुत ख़राब हुई है, बहुत थके हैं। तो अभी चलते हैं किसी अच्छे से उस टाइम में खाना शाना खाते हैं और फिर फ्रेश होते हैं कोई। बॉस को ड्रॉप करते हैं और फिर मैं अपने घर चलता हूँ। वैसे ये सारी एक्टिविटीज़ जो है इसके क्लिप्स मैं ब्लॉग में डालूंगा ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो सके कि काम करना कोई भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ बस हिम्मत करनी चाहिए आपने और मेहनत करनी चाहिए आपको और हौसला करना चाहिए आपको। काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, बंदा आसानी से कर लेते हैं। अगला चौधरी क्या मजीद साहब यही है, कासिम बनेंगे चौधरी साहब। चौधरी अब्दुल मजीद साहब चौधरी प्रोजेक्ट साहब। में हम आए थे, उसकी भी विजिट बनाई है, 15 की भी बनाई। इसमें कुछ दोस्तों के साथ भी मिले हैं। इसके अलावा पहले बहुत काम थे जो करने थे, ऑफिस बेस्ड थे, वो करके निपटा के फिर निकल आए हैं। तो अभी ये सूरज ग्रुप हो गई है और बस ऐसा हम भी ग्रुप हो चुके हैं, हम भी बिल्कुल डाउन। आहिस्ता आहिस्ता बस ग्रुप हो रहे हैं। पास कोई खा पी के निकलते हैं। बस कुछ खा पी के, कुछ खाना शाना खा के, कुछ ऐसे पी के फिर 10 जो है अपने घर की तरफ निकलते हैं और अगले दिन की व्लॉग अगले दिन किया।